लेकिन सारी को जरूरी प्रायोरिटी देगी अगर यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम। आज 9 दिसंबर है। मैं ज़िला रामबन के सब डिवीज़न गूल के इलाके गागरा में हूँ, जो सब डिवीज़न सदर मकाम से तकरीबन 11 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। इलाका गागरा गागरा के नाइदबास के प्राइमरी स्कूल की हम इस वक्त बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त यहाँ के लोकल जो है वो मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे इस स्कूल की हालत क्या है और स्कूल में किस तरह की पढ़ाई हो रही है और देकल मसाइल पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहते हैं और स्कूल से मुताल्लिक़ मसाइल जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुश्ताक अहमद शेख है। स्कूल के मुताबिक, पढ़ाई के मुताबिक हमारा स्कूल 1 नंबर पे है इस वक्त, क्योंकि हमारे बच्चे इंटीग्रेटेड है। हमारे टीचर जो है वो ग्रेजुएशन है दोनों, मगर बदकिस्मती की वजह से हमारे पास बिल्डिंग नहीं है। पहले कांग्रेस सरकार रही, उस दौरान में स्कूल आया था। उसके बाद 10 साल बीजेपी रही, मगर बीजेपी ने एक पैसा भी स्कूल पे नहीं दिया। बोल रहे थे कि बीजेपी सरकार आएगी, वो बीजेपी की सरकार में सब कुछ बनेगा, सब कुछ होगा, वो होगा, ये होगा, मगर हमारी तरफ किसी ने देखा नहीं है। और बीजेपी की सरकार में इस वक्त 10 साल हमारे स्कूल को हो गए, अभी तक प्राइवेट बिल्डिंग में है, जिस बेचारे को इस वक्त किराया भी नहीं मिलता है और ना ही उस बिल्डिंग में वॉशरूम है। हमारे बच्चों को भी प्रॉब्लम, हमारे उस्तादों को भी प्रॉब्लम। ग्रेजुएट दो टीचर हैं हमारे पास, बहुत काबिल टीचर है, पढ़ाई भी 1 नंबर पे। आप देखो इस पंचायत में, हमारी पंचायत में देखो आप, यहाँ आप देखो विलेज में हमारा स्कूल 1 नंबर पे निकलेगा। कहीं भी मुकाबला करवाओ हमारे बच्चों को। ये देखिए, आपने यहाँ सरकार की बात की, आपने पिछले सरकार की बात की, अब दोस्त नई सरकार है एनसी सरकार, आप क्या मुतालबा करने? एनसी सरकार आएंगी। मैं एनसी सरकार को यही मुतालबा करना चाहता हूँ, जल्द अज जल्द बिल्डिंग की यहाँ पर जोर करें, क्योंकि अगर बिल्डिंग यहाँ पर बनती है तो बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, कुछ सीखने के लिए मिलेगा उनको। कमरे में बंद तो नहीं रहेंगे, उससे बच्चा भी तंग हो। जब खुली जगह होती है तो भाई बच्चे का दिमाग भी बढ़ता है। अब हम यहाँ पर एक नौजवान से बात करेंगे। आप अपना नाम बताएं और यहाँ पर किस तरह की पढ़ाई हो रही है, दीगर मसाइल स्कूल के बारे में बात करेंगे। कितने कमरों पर यह स्कूल मुश्तमिल है, क्या यहाँ पर बैतुल खुला वगैरह है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप मीडिया का शुक्रगुज़ार हैं हम, WSN न्यूज़ का और जाहिद साहब का, लतीफ़ साहब का, जो हमारे इलाकों में आते हैं और मसलों मसाइल को आगे तक पहुँचाते हैं। इन इलाकों में कोई नहीं आता है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आती है, कोई चीज़ यहाँ पे नहीं आता है। इस चीज़ को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि ये एक गांव एरिया है, रोड कनेक्टिविटी से भी महरूम है। उस चीज़ को भी इन्होंने इग्नोर किया है। तो मीडिया का हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि वो यहाँ पे आए, हमारे मसले मसाइल को आगे तक पहुँचा रहे हैं। तो ख़ास करके अभी जो हम बात करेंगे, हमारे शेख महला में, घाघरा के शेख महला में हमें जो एक प्राइमरी स्कूल है, इसके लिए हमने लैंड को डोनेट किया है। तो हमने कई बार रिक्वेस्ट की है जेडीओ साहब को, तो वो यहाँ पे नहीं आए। हमारे पास लैंड जो है वो अवेलेबल है 2-3 जगह पे, वो आ सकते हैं, वो देख सकते हैं, जो उनको अच्छी लगे तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके हमें उसके लिए एक बिल्डिंग दे दिया जाएगा। लेकिन हमने बहुत बार ये उनको रिक्वेस्ट की, वो यहाँ पे नहीं है। हमारे पास टीचर्स भी हैं, बच्चे भी हैं, सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही हैं और हम टीचर्स का भी शुक्रगुज़ार हैं। लेकिन बदकिस्मती यही है कि हमें ये लैंड दे दी है, लेकिन यहाँ पे वो स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। अभी जो है क्या कि हमें ये क्या बोलते हैं, DDC की तरफ से एक आया है, स्कूल आया है, 8 लाख रुपए आया है कुछ। तो हमें एक लैंड ही नहीं है यहाँ पे कहीं पे जहाँ पे उसको हम लगाएंगे। जब तक हमें यहाँ पे वो जेडीओ साहब नहीं आएंगे, वो देखेंगे लैंड, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर जाके हम उस 8 लाख को भी कहीं पे लगाएंगे। तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, वो मेहरबानी करके हमें यहाँ पे आए और हमारे मसले मसाइल को देखें। ये जो है
पहाड़ी इलाका होता है, ये हर जगह पे इग्नोर किया जाता है। इन हमारे पहाड़ी इलाकों में लोग जो होते हैं वो बेचारे बोल नहीं पाते हैं, शर्माते हैं, कुछ लिहाज करते हैं। तो उन लिहाज की वजह से भी क्या होता है कि गांव में बहुत सारे नुकसान आते हैं। कहते हैं कि ये साहब आया, ये साहब आया, अब हमें इनके ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहिए। वो साहब बेचारा भी क्या करता है, वो इन गरीबों के ऊपर बहुत जुल्म करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं, हम सबके लिए नहीं कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि हम ख़ास करके अपने जो होते हैं गाँव के एरिया के लोग होते हैं, नौजवान होते हैं, हम जैसे उन्हें आगे आना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए, उनको डरना नहीं चाहिए। इज़्ज़त देने वाला तो अल्लाह है बेशक, तो उनको डरना नहीं चाहिए। अपने हक़ के लिए उनको आगे निकलना चाहिए, कहना चाहिए हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है। बाकी शुक्रगुज़ार हम मीडिया का। देखिए हम यहाँ बात करेंगे मकान मालिक के साथ, हम बात करेंगे जिन्होंने 14 साल हो गए इन्हें एक कमरा दिया है स्कूल के, लेकिन 14 साल से इसको कोई किराया नहीं मिला है। ये इनके साथ सख्त नाइंसाफ़ी हो रही है। एक ज़मींदार शख्स है, गरीब शख्स है, हम इनसे बात करेंगे बराह रास्त। आपका अपना नाम बताएं और कब से पैसा नहीं मिल रहा किराया? जनाब मेरा नाम है मोहम्मद सलीम। जब से ये बिल्डिंग आई तब से मेरे कोई किराया नहीं मिलता है। 14 साल हो गया, अभी तक एक पैसा भी नहीं किराया डाला। हाँ, जेडीओ साहब ने, इस जेडीओ साहब के पास में एक दफ़ा गया, वो है ही नहीं उधर, बोलता है आज है ही नहीं, कल आना। तो पहले मैंने 2-4 दफ़ा, हर साल में जाता है उधर, बोलते हैं अगले साल डालेंगे, अगले साल डालेंगे, अभी डालेंगे, कुछ नहीं डाला। 14 साल हो गया, मेरे पास यही बिल्डिंग है, एक ही कमरा दिया है और किचन भी दिया है जिसमें खाना शाना बनाता है, वो भी दिया है किराए पर। मैंने बोला चलो। कि आप इंतज़ामिया से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? बस जनाब मैं यही मुतालबा करना चाहता है, मुझे किराया चाहिए, हाँ, और बिल्डिंग चाहिए। यहाँ मुझे एक ही कमरा है, मैं खुद बच्चे वाले हैं, गरीब लोग हैं, यहाँ बनता ही नहीं, क्या करेंगे, आप उधरी गुजारा करता है बिल्डिंग। आपने देखा कि इस स्कूल की हालत क्या है। 14 साल से ये प्राइमरी स्कूल है, न्यू टाइप प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर, जो इस वक्त इसमें तकरीबन 35 जो है बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। लोगों ने इस अगरचे यहाँ पर तालीम की बेहतरीन तालीम की भी तारीफ़ की है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब अगर देखा जाएगा यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम गूल के आखिरी गाँव में हैं। यहाँ से पीछे जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं ऊपर, ये पहाड़ियाँ जो है ये यहाँ की पीर पंचाल की पहाड़ियाँ आखिरी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। यहाँ और गोल सब डिवीज़न का ये आखिरी गांव गागरा है। इंशाल्लाह हम फिर किसी और मौजू पर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।